दासत्व के जुए में फिर जुटो। अब आप किसी प्रकार के पाप के दास नहीं हैं, गुलामी के दास नहीं हैं। वचन में लिखा है तुम दासी के पुत्र नहीं हो कि फिर से दासत्व के जुए में जुटो। लिखा है वचन में तुम स्वतंत्र स्त्री की संतान हो। तो तुम क्या हो? स्वतंत्र संतान हो। क्या हो? स्वतंत्र। स्वतंत्र आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र स्त्री की संतान है। तो परमेश्वर के बेटा होने के नाते, परमेश्वर की बेटी होने के नाते आप परमेश्वर के राज्य का हिस्सा हैं। क्या है? राज्य का हिस्सा है। जब हम पहले दास थे, पाप के दास थे, गुलामी में की दशा में थे, बीमारी के दास थे, लड़ाई झगड़े के थे, पर यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद, यीशु मसीह के आप और हमारे जीवन में आने के बाद हम आप किसी के गुलाम नहीं रहे, किसी के बंधुआई में नहीं रहे, किसी की बातों में बंधुआई में नहीं रहे। वचन में लिखा है कि आप स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं और आप स्वतंत्र किए हुए बेटी और बेटा हैं। हम स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं तो हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा भी हैं। क्या है? परमेश्वर के परिवार का हिस्सा भी हैं। और मसीह ने सब प्रकार के गुलामी से छुड़ाकर हम आपको परमेश्वर के राज्य में शामिल किया है। क्या किया है? सब प्रकार के गुलामी से छुड़ाकर प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य में शामिल किया है। कहाँ शामिल किया है? जो परमेश्वर के राज्य में शामिल है वो क्या चिंताओं में बना रहेगा? नहीं। जो परमेश्वर के राज्य में शामिल है वो क्या निराशाओं में बना रहेगा? जो परमेश्वर के राज्य में शामिल है वो आने वाली तमाम परिस्थितियों से बचेगा। जो परमेश्वर के राज्य में शामिल है, जो परमेश्वर के राज्य में शामिल है वो हर प्रकार के पाप से भी दूर रहेगा, हर प्रकार के झूठ से दूर रहेगा, हर प्रकार से। 5वें अध्याय के पहले पद में लिखा है कि मसीह ने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। किसके लिए किया है? स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। जिस तरीके से तुम स्वतंत्र किए गए हो वही स्वतंत्रता अपने आसपास में फैला दो, वही स्वतंत्रता अपने परिवार में फैला दो। जिन बातों के लिए तुम स्वतंत्र किए गए